गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर स्टूडेंट, आज हम है ना, मेरा विद्यार्थी सब जो ऑफलाइन पढ़ रहा है वो कमेंट कर रहा था कि मैम प्लीज आप एक साधारण प्रतिज्ञा मतलब थेल्स पर में जो है उसको सिद्ध करके आप डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे अच्छे से, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो बना ही दे, तो इस पे फाइनली मैंने वीडियो बना ही दिए, है ना। और आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, जो भी मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के स्टूडेंट है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने लिए नहीं, है ना, तो उन माता पिताओं के लिए जरूर पढ़िए जो है ना, जिनकी आंखों में आशा भरी हुई है ना, और काफी इंतजार है उनका कि मेरा बच्चा कुछ कर जाए और मेरा नाम समाज में रोशन हो जाए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, समझते हैं थेल्स पर में होता क्या है। थेल्स थ्योरम फर्स्ट नंबर का थ्योरम है ना, क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अगर ये नहीं बना के जा रहे ना तो समझ लो ना कि माय डियर स्टूडेंट 5 नंबर आपका गया, तो इसको जरूर बनाइएगा। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट साधारण प्रतिज्ञा देखते हैं कि क्या है इसका साधारण प्रतिज्ञा। आपको जब भी आप ये बनाने जाओगे ना तो ये साधारण प्रतिज्ञा माय डियर स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होगा और बाकी जो है आपको प्रूव करके देना होगा। तो चलिए कह रहा है किसी, है ना, देखिए पहले किसी त्रिभुज, है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक, है ना, रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको सबसे पहले बहुत बढ़िया से समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, है ना, के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर इसका बना लेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज में, चलिए माय डियर स्टूडेंट इस साइड में कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। चलिए मैंने त्रिभुज बना लिया, हो गया, समझ में आ रहा होगा सबको, देखते रहिए, है ना। एक त्रिभुज बना लिए। चलिए अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। मान लीजिए इसका नाम कुछ ले लेते हैं ABC, है ना, और BC के समांतर एक रेखा हम खींच दिए DE, इसका नाम डाल देंगे DE। ओके, हो गया ना। एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं, अन्य जो दो भुजा बच जाती है AB, है ना, और AC, ये जो दो भुजा बच जाती है ना, कह रहा है कि अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में, सेम अनुपात में विभाजित होती है माय डियर स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा लगभग। तो यही हमारा फिगर है। अब हम देखेंगे कि इसका विशेष प्रतिज्ञा क्या होता है। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग फिगर मैंने बना लिया। अब हम विशेष प्रतिज्ञा इसका लिखते हैं कि क्या होता है माय डियर स्टूडेंट विशेष प्रतिज्ञा। ओके, विशेष प्रतिज्ञा देखिए माय डियर स्टूडेंट कि क्या होने वाला है। विशेष प्रतिज्ञा में ना हम वही काम करेंगे जो इस फिगर में मैंने किया है, ज्यादा मन से कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ किया वही इसमें लिख देना है। ओके, चलिए तो हम क्या किए, माना कि त्रिभुज ABC बनाया। चलिए लिखते हैं, माना कि, है ना, एक त्रिभुज ABC, है ना, का निर्माण किया। ओके, निर्माण किया ना जी। फिर, है ना, फिर क्या किए आप लोग बताइए। फिर BC के समानांतर, है ना, BC के समानांतर एक रेखा, है ना, DE खींचा। आप इसको ना माय डियर स्टूडेंट समानांतर की बात हो ना तो आपका यदि मन है तो लिख सकते हैं BE, है ना, BC समानांतर यानी पैरेलल है किसके, DE के। ये काम हमने किया इस फिगर में, उसी को लिख देना है। फिर समझिए, इसके अनुसार चित्र बना दिए, है ना। अब उसी बात को विशेष प्रतिज्ञा में लिख दिए, माना कि एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया यानी बनाया, फिर BC के समानांतर, देखिए यहाँ देखिए BC के समानांतर, है ना, BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा, है ना, एक रेखा क्या है DE खींचा। आप इसको माय डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं BC समानांतर है DE के, है ना। अब इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन क्या करा माय डियर स्टूडेंट, इसको फिर समझिए एक बार। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए
तो दो भुजाएं जो बच जाता है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो रेखा है ना, दो को बच जाता है, ये ए बी और ए सी, ये जो है सेम अनुपात में विभाजित होता है। तो लिख देते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट कि सिद्ध करना है। कि क्या सिद्ध करना है, देखिए थोड़ा सा आप इस ढंग से लिखिएगा, है ना, कि सुंदर लगे दिखने में। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है ना है कि, तो क्या सिद्ध करना है माय डियर स्टूडेंट, तो सिद्ध ये करना है ना, कि इसमें करा एक ही अनुपात में, तो ए डी है ना बटा डी बी और ए ई बटा ई बी, यही ना होगा सेम अनुपात। सिद्ध करना है कि, है ना, ए डी बटा डी बी है ना बराबर, इसमें देखिए ए ई बटा ई सी, समझ रहे, ए ई बटा ई सी, ये आपको सिद्ध करना माय डियर स्टूडेंट। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए, चाहे साबित करने के लिए, सबसे पहले हम कुछ इसमें रचना को इंक्लूड करेंगे, तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड करना है ना, क्या इसमें खुद से रच देना है जो कि मेरा सवाल बन जाए। तो इसको थोड़ा सा माय डियर स्टूडेंट छोटा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा, है कि नहीं, ताकि आप लोग को समझने में कोई भी परेशानी ना हो सके। इसको छोटा कर दिया मैंने, ओके। चलिए अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट रचना। रचना क्या करना है ना, रचना क्या है ना, तो कंस्ट्रक्शन। क्या इसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए रचना क्या करना है, रचना ये करना है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ देखिए पहले, सबसे पहले इस फिगर को समझिए बहुत अच्छे ढंग से। ये है ए बी सी, है ना। अब क्या किए, हम बी सी के समानांतर एक डी ई रेखा ले लिया, और लेने के बाद क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, देख रहे हैं ना, जो कि डी पॉइंट डी और ई पे क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। तो ए डी अब बटा हो गया डी बी, एक ही अनुपात में, और ए ई बटा ई सी, यही है थेल्स पर में, और यही साबित करके आपको दिखाना है। तो हमको इसको साबित करने के लिए पहले रचना करना होगा। तो रचना क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना, बिंदु डी से है ना, इस पे, किस पे, ए पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, है ना। बिंदु डी से, इसका नाम रख दीजिए डी एम, क्या रख देंगे, डी एम। डी से डीएम लंब, है ना, किस पे, एसी पे कहो या फिर एई पर कहो, एसी पे डाल दिए ना। चलिए अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बिंदु ई से, है ना, ई से, है ना, ई एन, यहाँ एम रख दिए तो यहाँ रख दो एन। इसको आप लोग प्लीज डॉट से मिलाइएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये रचना किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। हमें सही मिला दिए पूरा, लेकिन आप लोग इसे डॉट से मिलाना है ना। डी से डीएम लंब एई पर, तथा ई से ईएन लंब एडी पर डाला, इतना कर दिए। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना, बी से ई को तथा, है ना, सी को डी से मिला दिया। इतना काम आप रचना में कर लीजिएगा, ओके। तो जो रचना में किए उसको आप लिख दीजिए, उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो चलिए उसको हम पहले लिख देते हैं कि क्या किए। तो माय डियर स्टूडेंट जो वहां आपने किया वही इसमें सेम टू सेम लिख दीजिए। अब हम लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना, पहले क्या किए, डी से डीएम लंब, क्या लिखेंगे, देखिए ये लंब है माय डियर स्टूडेंट, ये आधार है, देखो ये क्या है, आधार है, और ये सीधा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ भी क्या डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये लंब है और ये भी इसके लिए आधार है, और यहाँ क्या है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसीलिए ये लंब है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, ओके। चलिए अब रचना में हम लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने किया वही यहाँ लिख देना है। डी से बिंदु लिख दो, है ना, बिंदु डी से है कि नहीं, डी से डीएम, डी से देख लो ना, डी से डीएम लंब, है ना, किस पे खींचा, ए पर खींचा, ए है ना, ए यानी आप लिख सकते हो भुजा ए पर, तथा लिखो, तथा क्या डाले हैं, ई से यानी बिंदु ई, है ना, बिंदु ई से, है ना,
देखिए आप लोग, देखिए ई से ई एन लंब किस पे खींचे माय डियर स्टूडेंट, तो एडी पे, एडी पर रुक जाइए 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट, है ना। आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोग अगर पेशेंस बना के देखेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ई से, है ना, ई एन लंब एडी पर खींचा, चलिए इतना समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। और समझने से पहले यदि किसी स्टूडेंट का मन हो कि हम इसको और शॉर्टकट में लिख दे, तो यहाँ देख रहे हैं डी से डीएम लंब, डी से ये जो लिखे है ना डीएम लंब ए ई, है ना, इसको लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट डीएम। देखिए आप लोग लंब को ऐसे दर्शाते हैं ना, क्या लिखेंगे, ए ई। ओके, इसको आप लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट में कि डीएम लंब है ए ई पर, तथा, है ना, ई से ई एन लंब, यहाँ देखिए ई से ई एन लंब को ऐसे लिख सकते हैं किस पे है, एडी पर। ओके, कोई प्रॉब्लम है, आपका मन जैसे अलाउ करता है वैसे ही आप लिख लेना। ओके, चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा और नहीं हुआ होगा। अगर आप मुझे आराम से, है ना, मेरे वीडियो को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, तब 100% ये समझ में आ जाएगा, चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आप देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इतना करने के बाद अब हमको साबित करना है कि प्रमाण निकालना है कि क्या हम प्रमाण कैसे इसको साबित करें। चलिए तो हम लिख देते हैं प्रमाण, है ना। तो प्रमाण लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, या फिर आप लिख सकते हो सत्यापन कैसे करना है। उससे पहले हम एक बात बता दें कि थोड़ा सा ना स्पेस नीचे कम है, इसीलिए थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, क्योंकि फिगर माय डियर स्टूडेंट यहीं पे है। आपको अगर सेकेंड पेज में बनाएंगे ना तो थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइज मैं यहीं पे बना दे रही हूँ। ओके, चलिए तो आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, है ना। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ हम छोटा कर दिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि नहीं। चलिए लगभग दिख भी रहा होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्रमाण लिख दिए, अब हमको क्या करना है, साबित करना है। आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, एकदम साफ से, है ना, स्पेस डाल के बनाओगे। चलिए स्पेस आप लोग डाल के बनाइएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, है ना, प्रमाण नीचे थोड़ा सा लिख देते इधर। आप लोग जब लिखिएगा ना, ये सब जो लिख रहे हैं साधारण प्रतिक्रिया, विशेष प्रतिक्रिया, ये सब, ये जो चौथाई है ना, चौथाई के बीच से ही लिखिएगा, आधा छोड़ के, ताकि सुंदर लगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ले लेंगे त्रिभुज ए। यहाँ देखिए, समझिए, फिगर को समझना बहुत जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी। ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए डी ई में, है ना, लिख लिए त्रिभुज। देखिए ए डी ई में, तो क्या इसमें क्या देखना माय डियर स्टूडेंट, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि त्रिभुज ए डी ई में, है ना, अगर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, समकोण त्रिभुज में। माय डियर स्टूडेंट आप ये बेसिक क्लास में पढ़ चुके होंगे, जैसा कि मैं आशा करती हूँ। ओके, है ना। तो ए डी ई में देख रहे हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर है एडी पर, ये क्या है, लंब है। आधार माय डियर स्टूडेंट एडी है, आधार क्या है, एडी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज, है ना, ए डी ई का क्षेत्रफल है कि नहीं, बराबर लिख देंगे क्या, 1/2, यानी इसको हाफ भी बोल सकते हैं, है ना, गुने आधार, आधार क्या हो जाएगा, एडी, है कि नहीं, एडी, है ना, गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ई एन, यही ना हो जाएगा जी, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ई एन। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब इसको तो ले लिए, अब लेंगे हम त्रिभुज, किसको लेंगे, डी बी ई को। यहाँ देखिए इसी लाइन में, पहले इधर है ना, पहले लेफ्ट साइड में देख लेंगे, है ना, इसके बाद राइट साइड में। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि ए डी ई में तो ले लिए, अब हम देखेंगे डी बी ई में, है ना। अब, है ना, यहाँ लिख देते हैं, फिर, है ना, त्रिभुज डी, ये है त्रिभुज का सिंबल, डी बी ई में, डी बी ई में माय डियर स्टूडेंट देखिए, डी बी ई में जान रहे ना आपको ना, इस डी बी ई में ये हो गया माय डियर स्टूडेंट आधार, क्या हो गया, आधार। जानते हैं आधार किसको कहते हैं,
हम जहाँ खड़ा है ना वही मेरा क्या है, आधार है। ये त्रिभुज जहाँ है ना वही उसका आधार है, जिसपे टिका हुआ है वही इसका आधार है। तो ये हम ऐसे ले रहे हैं ना, ये ऐसे ले रहा है, ऐसे देखिए आप लोग सही से समझे फिर। तो ये इसका आधार है माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कहेंगे कि ऊंचाई क्या जानते हैं ना, ऊंचाई हमेशा एकदम सीधा होता है। तो ऊंचाई माय डियर स्टूडेंट यदि आप अंदाजा लगा भी रहे होंगे कि डी होगा, तो नहीं, ये 100% माय डियर स्टूडेंट गलत है। इसका ऊंचाई जो हम रचना में किए हैं ना EN, अब सही से देखिए 90 डिग्री का कोण EN पे बन रहा है ना, तो ये हो गया आधार और ऊंचाई EN हो जाएगा। तो इसमें भी लिख देंगे कि है ना त्रिभुज DBE में है ना, त्रिभुज D इसको ठीक से लिख देते, रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट, अच्छा से लिख दे रहे हैं। चलिए DBE का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से समझिए, पहले लेफ्ट साइड को ले रहे हैं तो लेफ्ट को, तो देखिए 1/2 आधार हम बोले हैं ना क्या है, ये हो जाएगा DB, लिख दो DB है ना, DB लिख दो या फिर क्या लिख दोगे, या फिर आप BD लिख दो, लेकिन सीधा यही होगा, है कि नहीं। अब ऊंचाई माय डियर स्टूडेंट यही हो जाएगा EN, कैसे हो रहा है ये पता चल रहा है ना, ये मेरा बढ़ा हुआ पोर्शन है तो हो जाएगा EN। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इधर जो हम ले लिए ना ये है ना, और ये इस दोनों को ना हम तुलना कर देंगे। यहाँ समीकरण नहीं माने हैं क्योंकि ज्यादा घचपच हो जाएगा, ज्यादा समीकरण हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ समीकरण नहीं माने। अब क्या करेंगे ना, त्रिभुज इतना और इतना का तुलना कर देंगे, इसको और इसको तुलना कर देंगे। तो चलिए तुलना कर देते हैं, अब लिखेंगे, लिख देते अब है ना। अब क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का है ना क्षेत्रफल, तुलना का मतलब आप बटा कर दीजिए, बटा इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इतना बटा इतना लिख दिए, तो इसके आगे जो है ना, और इसके आगे है उसको भी इसके आगे नोट कर देंगे। तो अब हम लिख देंगे ना कि 1/2 या फिर लिख देंगे हाफ गुने AD है ना गुने EN। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए है ना। अब बटा लिख देंगे, अब है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो कितना निकला हुआ है DBE का क्षेत्रफल, लिख देंगे 1/2 गुने DB है ना और गुने EN। समझ गए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो लिख दिए आपको कुछ दिख रहा होगा कि कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उसको कैंसिल कर देंगे, हाफ और हाफ को क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों में है तो इसको काट देंगे है ना। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट EN और EN मिल रहा है ना, इसको भी हम काट देंगे। अब बच क्या रहा है माय डियर स्टूडेंट, AD, देखिए AD है ना अब बटा DB, जो आप खोज रहे थे ना यही ना कर रहा है। देखिए एक बार हम ना आपको बता दे कि आप जो ढूंढना चाह रहे थे शायद उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा है, AD बटा DB, AD बटा DE, समझ में आया। एक तो मिल गया ना इजिली। हम कहे ना कि पहले लेफ्ट में देखिए माय डियर स्टूडेंट, फिर राइट की तरफ आएंगे, उधर का तो कहानी खत्म कर दिए। अब हम देखेंगे फिर से अगेन, हम एक बार देखेंगे इसी त्रिभुज में, पहले फिगर समझिए है ना, ADE है कि नहीं। अब इधर से माय डियर स्टूडेंट लीजिएगा तो ये हो जाएगा आधार है ना, आधार हो जाएगा AE, और इसका ऊंचाई जो है ना ये है DM, देख रहे हैं यहाँ परपेंडिकुलर है कौन, DM है ना, परपेंडिकुलर है AE पर, यहाँ बने 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया आधार, ये वो समझ लिए। और दूसरा फिर बढ़ेंगे इधर से तो फिर ले लेंगे DEC में, तो फिर हो जाएगा EC हो जाएगा क्या आधार, और ऊंचाई हो जाएगा DM, बुझाया। तो बुझाया तो इसी बात को फिर लिख देंगे, है कि नहीं। अब एक इसको मान लेंगे माय डियर स्टूडेंट समीकरण, अगर आप चाहते ना तो यहाँ भी समीकरण मान सकते थे 1 2, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा लगता है कि जंजाल में पड़ गए हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा है ना फ्रेश काम किए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा, मेरा मन है ना कि माय डियर स्टूडेंट क्या करे, थोड़ा सा छोटा कर दे है ना। छोटा करने से पहले इस फिगर को एक बार और बना लेते हैं समझने के लिए केवल, ताकि हमको सेकेंड पेज नहीं खोलना पड़े है ना।
बट आपको एक ही फिगर बनाना है, फिगर आपको एक ही बनाना माय डियर स्टूडेंट। यहाँ हम समझने के लिए बना लेते हैं वही फिगर, आप लोग नहीं बनाइएगा, हम बना लेते हैं बस, यही फिगर है ना। चलिए इसको हम बना लिए, नाम जो है वही रख लिए, आपको बस एक ही बार बनाना है, बार बार कर रहे हैं इसको, है ना। इस पे लम डाल दिए, इससे इस पे लम डाल दिए, इसका नाम था DE, है ना। और इसका नाम देख लेते हैं M है, और इसका N है, और इसको इससे मिलाए थे और इसको इससे मिलाए थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर खिसका देते हैं। चलिए खिसका लीजिए, चलिए अब वो फिगर भाग गया ऊपर, और समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब तो हम लेफ्ट को देख लिए, अब हम चलेंगे राइट की दुनिया में। किसके दुनिया में, राइट। अभी मत कहिएगा कि राइट के मतलब दंगे होता है, राइट मतलब दाएं, है कि नहीं। आप लोग मिच्योर है, कौन बच्चा है जी, नहीं ना, आप लोग बहुत समझदार है। तो इधर देखिए, है ना, है ना, ADE में ए देखिए, हम बार बार हाईलाइट कर रहे फिगर की ओर, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चा को माइंड में ये फिगर, है ना, छप जाए और मेरा नाम जरूर याद आ जाए एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ मैम ऐसे ऐसे बता चुकी है, हमको छाप देना है। ADE बार बार करें, ADE। अब इधर से मैं इधर से है ना, तो आधार कौन हो जाएगा, AE, आधार कौन हो जाएगा, AE। और ऊंचाई कौन हो जाएगा जी, DM, ऊंचाई कौन हो जाएगा, DM, बताए है ना। यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी देखिए, इधर का तो कहानी खत्म है। एगो लिख लेते, पहले लिखिए, चलिए क्या हो गया, अब हम लिख लेते हैं इसको, है कि नहीं। चलिए लिख लेते हैं, है ना। अब उसी बात को लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए फिर, है ना, दोबारा कर रहे हैं, किधर, उधर काटिए, इधर वही लिखिए, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज का सिंबल बना दो, ADE में लिख दिए ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, घबराइए मत बस। अब इसमें आधार कौन है, सीधा लिखे ना कि त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, है ना, लिख दिए। अब इतना लिख दिए ना, तो जानते हैं ना ये समकोण त्रिभुज है, देख रहे हैं ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल लिख देंगे 1/2। आप इतना जानवे करते 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो काहे ला लिखिएगा, आधार देख ना लीजिए, AE, आधार क्या है, AE, आधार क्या है, AE, ऊंचाई कहती है DM, लिख न दीजिए 1 है ना AE, अब बटा माय डियर स्टूडेंट कथी हो जाएगा, DM, क्या हो जाएगा, DM हो गया। अच्छा 1/2 हो गया, है ना। सॉरी यहाँ पे क्या ही गलती हम कर दिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, बोलते बोलते है ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, फोबिया हो जाता है, माने डर जैसा, है ना, उल्टा सीधा कुछ बोला जाता है। खैर कोई बात नहीं है, 1/2 आधार कौन है, AE, आधार कौन है, AE हो गया ना, AE लिख दिए। ऊंचाई कौन है माय डियर स्टूडेंट, DM, गुने ना होता है, हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब हम कहे ना माय डियर स्टूडेंट, अब हमको दिखना है इधरे, इधरे माने किधर, इधरे माने इधर, तब इधर देखिएगा ना, तो इसमें देखिए, इसमें ये नहीं आ जाए, देख रहे हैं, जैसे जैसे इधर गए हैं ना वैसे ही इधर वाला भाग में आ गया। तो है त्रिभुज DEC में, DEC में, अब देखिए DEC, नीचे वाला त्रिभुज की बात हो रहा है, देखिए बार बार हम बता रहे हैं DEC, देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो गया, ये आधार हो गया, जानते हैं। अब ऊंचाई कहिएगा, कौन सोचबो करेगा सपना में कि DE, तो धोखों से न होगा माय डियर स्टूडेंट, DM ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DM, देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ऊंचाई। तो लिख न दीजिए, अब लिख देते हैं कि फिर, है ना, फिर लिखो, हाँ लिख दो, फिर से या अगेन उसी को कहते हैं क्या, तो त्रिभुज कौन में, देख लीजिए, देख देख के बनाना है, रटना है ये नहीं है माय डियर स्टूडेंट, है ना, DEC में, त्रिभुज DEC में, DEC में क्या देखने को मिला कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, तो आधार बार ना कहते EC, क्या हो जाएगा, EC, गुने ऊंचाई हो जाएगा मेरे स्टूडेंट DM, लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा और छोट कर लेते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो कर लेते हैं। चलिए कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब क्या करेंगे, अब फिर से इसको और इसको तुलना कर दीजिए, है ना। तो चलिए लिख देते हैं, है ना, कि अब क्या कर रहे हैं, तुलना की त्रिभुज ADE
का क्षेत्रफल है ना, अब बट्टा कथी तुलना करे ना तो बट्टा कर दीजिए कि त्रिभुज, यहाँ देखिए डी ई सी का हो गया। अब लिख ना दीजिए जी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है, ए डी ई का क्षेत्रफल यही ना है, हाफ गुने ए ई है ना, गुने डी एम हो गया। चलिए अब नीचे वाला को भी लिख देते माय डियर स्टूडेंट, डी ई सी का क्षेत्रफल देखिए हाफ है ना, अगुने ई सी अगुने डी, हो गया ना माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए ना कुछ लौकता होगा है ना कि ये दोनों मिल रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर देंगे, डीएम मिल रहा है इसको भी काट देंगे। अब बच क्या गया माय डियर स्टूडेंट, ए ई है ना, अब बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, देख रहे हैं बच रहा है ना, ए ई बटा ई सी, जो आप ढूंढ रहे थे वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। अब इसको माय डियर स्टूडेंट मान लिए समीकरण, क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब इसको हम नेक्स्ट पेज जोड़ दें। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट। हाँ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा है ना, नोट बनाते जाइएगा। थोड़ा सा और छोटा कर दे, छोटा कर दे, छोटा कर दे। चलिए इतना पे रोक दे रहे हैं, चलिए दिख रहा है। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए आपको क्या देखने को मिला कि यही ना कि बीसी समांतर है डीई की, है ना, यहाँ पे लिख दो डी समांतर, ये देखिए डीई, डी समांतर है किसके, बीसी के। अब लिखते हैं है ना, डीई समांतर है बीसी के, बीसी के है ना, समांतर है ना, डी समांतर है बीसी के, तो लिख देंगे त्रिभुज डी बी ई बराबर है त्रिभुज डी ई सी के, लिखेंगे डीई, देखिए ध्यान से समझिए, डीई समांतर है बीसी के, लिखेंगे त्रिभुज, आपको देखने के लिए बोला इसमें डी बी ई अब बराबर हो जाएगा डी ई सी। चलिए लिख देते डी डी है ना बी ई, है कि नहीं, डी बी ई बराबर हो जाएगा त्रिभुज, देखिए क्या डी ई सी, डी है ना डी सी, अरे 1 मिनट रुकिए मैं डिस्टेंस इसको, हाँ लिखिए क्या हो जाएगा डी ई सी है ना, डी ई सी, चाहे डी सी ई लिख दीजिए, डी है ना, डी सीधा रहेगा माय डिस्टेंस, डी सी ई, डी सी ई, देख लीजिए यहाँ देखिए ई त्रिभुज और ई त्रिभुज क्या हो गया माय डिस्टेंस, बराबर है कब, जब ये दोनों है क्या समांतर, दोनों रेखा समांतर है, दोनों त्रिभुज बराबर है। अब लिखिए कहना बराबर है क्योंकि है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार और 2 है ना समांतर रेखाओं के बीच, है ना, रेखाओं के बीच स्थित है कि नहीं, समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि ई समांतर है रेखा इसे के, है ना, तो ये दोनों समांतर है, तो ई त्रिभुज बराबर है, बराबर हो गया तो कहला, तो माय डियर स्टूडेंट दोनों का आधार एक ही गुना है जी, डीई, देखिए ना डीई दोनों का क्या है, आधार है, लिख दिए हैं त्रिभुज डीई बी बराबर डीसीई, क्योंकि दोनों त्रिभुज का एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे है ना, अब लिखेंगे आगे, उससे पहले थोड़ा सा बस थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कर लिए है ना। चलिए देखिए अब लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, अब लिखेंगे क्या, फिगर ऊपर भागे, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, हाँ है ना। अब लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, 1 मिनट, अब लिखिए कि अब
क्या आपको क्या मिला? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है ना तथा 2 से, है ना, क्या निकल के आ गया कि AD बटा, है ना, DB, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, बराबर है ना। दोनों के समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर क्या मिला आपको, है ना, कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दायां पक्ष भी आप क्या कर देंगे, बराबर। तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा, है ना, AE बटा EC। अगर आपका मन करे ना माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया साबित। क्या हो गया? साबित। आप देखिए, अगर आपका मन करेगा, इच्छा करेगा, तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को, है ना, तुलना करने पर यदि दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बराबर। और नहीं तो इतना भी एनफ है। समझ में आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो भी नया नया नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।